भाई मीटर में करंट है भैया, बताओ भैया आ रहा है नहीं आ रहा करंट? चला जाओ। उन्होंने खुद चेक कराया, बीएसएस वालों की वीडियो हमारे पास है, हम चेक करा के दिखा सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ कि करंट आ रहा है इसमें, तो वो बच्चा तो बीएसएस की लापरवाही से है। और एक घर में नहीं आ रहा मैडम, 8-9 घर के अंदर आ रहा है। और जब चेक कराया उन्होंने आके तो पता नहीं कितने लोगों के घर में आ रहा है। पीले वाले वायर के अंदर भी करंट था। ये चल रहा है, अंदर देखो ये चल रहा है। जो चल रहा है यानी कि करंट अभी है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग सागरपुर में मौजूद हैं और ये नाला है। नाले की ठीक दूसरी तरफ एक बस्ती है। बस्ती के अंदर कहा जा रहा है कि 2 दिन से सभी मीटर्स में करंट आ रहा था और उसकी वजह से एक व्यक्ति की हो चुकी है। तमाम इलाके के लोग इस वक्त मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, स्थानीय नेता भी आए हुए हैं, पूर्व मेयर पूर्व सांसद भी मौके पर मौजूद हैं। परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बिजली विभाग की साफ तौर पर लापरवाही बताई जा रही है। दिल्ली सरकार पर तमाम सवाल खड़े करे जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लगभग 1 हफ्ते से जो मीटर है उसमें करंट आ रहा था और इसकी शिकायत कई बार दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी और आखिरकार बीते दिन बताया जा रहा है, लगभग शाम का 6 बजे का समय बताया जा रहा है, जब एक व्यक्ति अपने घर की सफाई कर रहा होता है तभी मीटर से उसका हाथ टच हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौके पर हो जाती है। एक बार लोगों से जुड़ेंगे, देखिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जो है पूरी तरीके से सड़क जाम कर रखा है। तमाम घर के लोग हैं, तमाम इलाके के लोग हैं। आखिरकार कब सब कुछ हुआ और क्या कुछ जानकारी है, एक बार आपको जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। कल क्या कुछ हुआ था? वो एकदम से चिल्लाए, इतने में मैं नीचे आई। वो मीटर के साथ ही चिपके हुए थे, मैंने डंडा मार के छुड़वाया, इतने में वो नीचे गिरे सीधा। अच्छा, इस घर में कौन कौन रहता था आपके साथ? मैं थी, वो थे मेरे बच्चे और मम्मी। कितना छोटा बच्चा है? ये आपका ही बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। ये बेटी है। अच्छा, ये भी बेटी है। मीटर में टच करने का कारण क्या, मतलब समझ नहीं आया कुछ? वो एमसी चेक कर रहे थे तो मीटर में करंट पता नहीं था हमें, मीटर में करंट आ रहा है तो उस वक्त जब उन्होंने मतलब ये एमसी को कर रहे थे तब उस समय उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले ही थे? अकेले थे। और आप लोग ऊपर थे? मैं ऊपर थी। तो हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद? दो हॉस्पिटल, पहले एक में लेकर गए, उन्होंने बोला कोई बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ लेकर गए, वहाँ उन्होंने तो बता दी। अच्छा, उसके बाद बिजली विभाग कब आया, कुछ पता है? रात को आया? हाँ जी, रात को आए थे। रात को उन्होंने खुद चेक किया, उसमें इतने हाई वोल्टेज करंट आ रहा था। हाई वोल्टेज करंट जी। उसके बाद अभी क्या लाइट काट दी, क्या कुछ हुआ है? रात से बार बार काट रहे हैं, बार बार करंट आ रहा है सेम। मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का कोई नहीं है, इनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, हमारे को इंसाफ चाहिए, बेनती है। क्या नाम है सर आप? मेरा संजय नीरज है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एससी डिपार्टमेंट से चेयरमैन हूँ। क्या कुछ हुआ था कल? देखिए, दिवाली जैसे कि आ रही है, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। बच्चा भी अपने घर की सफाई कर रहा था, उसने मीटर को साफ करने की कोशिश की और इतनी तेज के साथ करंट लगा उसे, वो वहीं गिर गया। लोगों ने उसे उठा के नज़दीक के हॉस्पिटल लेके गए। नज़दीक का हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल था, उसने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल चन्ना देवी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्होंने उसे कोशिश कर दिया। पूरी जो घटना है कितने बजे की बात होगी? ये 6-6:30 बजे की घटना है शाम को। हाँ। अच्छा। और उस समय से अभी तक सोचने वाली बात है, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार जो ना इतनी पोस्टरों से ऐड करती है, इतनी दुहाई कर रही है, पर जो दिल्ली BSES उसके अंदर में आता है और अभी तक कोई अधिकारी इस बच्चे को रोते बिलखते हुए देखने को कोई नहीं आ रहा है। इस परिवार को ये क्या हो रहा है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मांग करना चाहता हूँ, इस बच्चे बिटिया को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए और साथ में उसको सरकारी नौकरी दी जाए, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, उस परिवार का पालन पोषण हो सके। अच्छा, इस बात को जो आप लोग कह रहे हैं कि करंट आ रहा था, इसकी जानकारी पहले दी गई थी? BSES को दी गई थी, लिखित में दी गई है इन परिवारों ने, क्योंकि एक मकान की बात नहीं है, पूरी कॉलोनी में करंट आ रहा था। तेज करंट है इतना, आप सोचिए अगर करंट के झटके से तो हो सकती है, सोचिए ना कितनी डायरेक्ट सप्लाई आ रही है उसके अंदर, जो डायरेक्ट सप्लाई की वजह से बच्चे की गई है। इस लापरवाही की उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, एक बार हम आपको उसी घर में ले चलते हैं जहां पर मीटर लगा हुआ है और उस मीटर से करंट लगकर उस व्यक्ति की। अच्छा, ये वो मीटर है? ये मीटर है वो जिससे हुई है बच्चे की, इसमें पूरे में करंट आ रहा था। अधिकारी जो लोग कंप्लेंटर उसके बाद आए हैं,
उन्होंने इसको टच किया। ये प्लास्टिक है, जबकि प्लास्टिक में करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से सारे में करंट था। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस तार में ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में करंट आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा BSES की लापरवाही की वजह से आ रहा है। एक बार मैं वीडियो आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितना साफ तौर पर पता चल रहा है। ये है मीटर और टेस्टर से चेक किया जा रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा करंट आ रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं सुबह यहाँ आया हूँ चेयरमैन साहब के साथ। सुबह आने के बाद मैं 3 से 4 गलियों में घूमा हूँ। BSES के वर्कर यहाँ लगे हुए थे, उसके बावजूद भी मैंने खुद टेस्टर लेके चेक किया कि अभी भी करंट आ रहा है। और मैंने वर्कर से बात की, उनसे JE का नंबर मांगा, JE का AA का किसी का नंबर नहीं दिया। उसके बावजूद मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप चेक करो, तो कह रहे हैं कि हम एक एक करके चेक करेंगे। उन्होंने लाइन तक नहीं काटी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है? ये लापरवाही BSES की है, साफ साफ देखा जा रहा है। अभी एक हादसा हुआ है, मैं दिल्ली सरकार से और BSES से ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि लाइट काटिए, उसके बाद ये चेक कीजिए। नहीं, जैसे ये हादसा हुआ है और ऐसा हादसा दोबारा होने के संकेत साफ साफ आप दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पूर्व मेयर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे जो आज यहाँ घटना हुई है? आपका इलाका है। परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और विभाग की लापरवाही से मृत्यु हुई है। हम विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो विभाग से जो विभाग की लापरवाही है उसके लिए हमने परिवार के लिए मांग की उनको मुआवजा मिले, नौकरी मिले। और हम इस पे कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग जनता के हित के काम करते हैं। मैं रात सुबह 1:30 बजे आकर के मैंने खुद विजिट किया था। यहाँ पे कई मकानों में अर्थिंग और पावर आई हुई थी। जो विभाग की लापरवाही है मैंने खुद देखा। मैं रात 1:30 बजे यहीं पर था। आज जो कुछ हुआ है, आपका इलाका है, क्या कुछ कहेंगे इस इलाके में? मुझे दुख है, इस तरह का हादसा होना किसी भी परिवार में होगा तो बहुत संवेदनशील मामला है। और इस परिवार को आर्थिक मदद से लेके इनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट में कोई ना कोई जो डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट, उसमें सर्विस दिलाने की बात करूंगा। होगा कि आज तक कोई भी वादा श्री महावल मिश्रा जी का और विधायक विनय मिश्रा जी का खाली नहीं गया है। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ वादा किया और बोला है वो संपूर्ण रूप से पूरा होगा। और हमें बहुत दुख है कि हमारे बीच में हमारा भाई गया है, लेकिन हम पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ खड़े हैं। अभी डिपार्टमेंट के आदमी से बात किया मैं, अभी वो आ भी रहा है और उनके तरफ से भी मैं बात करवा दूंगा। मैडम, हाँ, प्लास्टिक में तो करंट नहीं आना चाहिए ना। ये देखो आप एक मिनट ये देखो, पहले ये चेक करो इसको आप। ये पीली रंग की वायर दिख रही है आप, ये किस लिए होती है कि करंट ना लगे। इस तक में करंट आ रहा है। और आप ये देखो प्लास्टिक का जो ऊपर का कवर है, इसको चेक करो आप। ये मैम जैसे धीरे धीरे क्या है, चलता ही रहता है हमारे यहाँ। एक तो जैसे ये बना रखा है ना हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर, सबसे बड़ी लापरवाही ये इसके नीचे है जल बोर्ड की लाइन बहुत बड़ी, उससे उसकी अर्थिंग कर नहीं पा रहा है वो। ये सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉलोनी में बना है, इससे हमेशा कभी गाय कभी पक्षी कोई भी टकरा के वहीं ऑन द स्पॉट हो जाती है उसकी। कवर नहीं किया हुआ है। अब इसमें क्या है, जैसे परसों वो बिजली BSES वाले आके गए, 2 घंटे उन्होंने लाइट बंद करके चालू करी, फिर भी उनसे वो सोल्यूशन नहीं हुआ। कल हमारे कम से कम 50 से 60 घरों में ये एज इट इज करंट दौड़ रहा था। जैसे 440 वोल्ट एक प्लास्टिक का जो बोर्ड बॉक्स होता है, उस बॉक्स तक में करंट था। बताओ आप। लोगों को ये बात पता थी तो सिर्फ एक घर को पता था, पूरी कॉलोनी को पता था कि BS उसमें? मैम हमने कंप्लेंट डाल रखी है, लेकिन वो है कि ये अनुसूचित जनजाति कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी है, यहाँ पे जल्दी से संज्ञान नहीं लेते हैं लोग कि भाई छोड़ो, छोटी कास्ट के लोग हैं। ये बिजली विभाग का अधिकारी है। मैम ये देखो, ट्रांसफार्मर से चेक कर रहा है मैम। बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा करंट? चला जाओ। तो आप मान रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है। ये खंबे पे चढ़ा, मेरे घर के आगे खंबे आई है। तो मतलब ये जब सब कुछ हो गया, घटना हो गई, उसके बाद आ रहे हैं। उसके बाद भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं है मैडम, सिर्फ लाइनमैन भेज रखे उन्होंने कि बड़ा अधिकारी मौके पर आके चेक करे भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सिर्फ लाइनमैन आ रहा है, वही चेक कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। आए थे और इन्होंने कम से कम 3 बजे तक इन्होंने चेक करा, इनको फॉल्ट नहीं मिला। इनको कोई फॉल्ट नहीं मिला। फिर पता ही नहीं चल पाया करंट कहाँ से आ रहा है। कोई अधिकारी एक्शन ही नहीं ले रहा अभी तक मैडम। तो देखिए अभी इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं और पूरी तरीके से जो सड़क है उसको जाम कर दिया गया है। इन सभी लोगों का कहना है कि लगभग कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि जो मीटर है उसमें करंट आ रहा था और उसकी कंप्लेंट भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर BSES के तमाम अधिकारी आए हैं, पूर्व सांसद भी मौके पर मौजूद है, पूर्व मेयर भी आए थे और अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। विधायक जी को भी कल रात को इस पूरे मामले के बारे में बताया गया और अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि वो राजस्थान में है, दिल्ली में नहीं है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी दे दी गई थी रात को कि इलाके में मीटर के अंदर करंट आ रहा है, जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति की
हो चुकी है। तमाम इलाके के लोग देखिए इस वक्त यहाँ पर है और पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ जो बस्ती है वहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगाया गया है जिसके अंदर करंट आता है, जिसको चारों तरफ से घेरा तक नहीं गया है, जिसमें कभी कभी पशु की, कभी किसी बच्चे अगर हल्का सा भी टच हो जाता है तो ट्रांसमीटर में इतना ज़्यादा करंट आता है कि लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और तमाम इस वक्त इलाके के लोग मौजूद है। दिल्ली जल बोर्ड और साथ में बिजली विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही बताई जा रही है, जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। विधायक की तरफ से, विधायक जी की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर, मैं मुआवजा नहीं, मैं सहायता के तौर पर परिवार को देंगे। तो देखिए एमपी जो पूर्व नौकरी भी पक्की, नौकरी भी पक्की BSS डिपार्टमेंट में। हाँ, किसी BSS डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का हुआ हादसा वही डिपार्टमेंट। तो देखिए अभी जो है पुलिस बल मौके पे तैनात है और सभी जो भीड़ है जो पूरी तरीके से सड़क को जाम किया हुआ था कई घंटों से, ये पूरा सड़क जाम था। महाबल मिश्रा जो कि पूर्व सांसद है, उनके आश्वासन देने के बाद और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की जो बात कही गई है उसके बाद पूरी सड़क को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। बिजली विभाग के तमाम अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं और जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अब ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो करंट आ रहा है पूरे मोहल्ले में वो कहां से आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।